हेलो, वेलकम बैक टू आशीष क्लासेस। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की, जिसका टाइटल है मैन्युफैक्चरिंग वॉज। इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले पिछले जो क्वेश्चंस थे हमारे, उनके आंसर्स लगा लीजिए। पिछले क्वेश्चंस जो थे उनमें 4 और 5 दोनों में ही सी आंसर था। ठीक है। आज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक तो पूछा है आपसे कि कौन सी बात को रीजनेबली इन्फर किया जा सकता है, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो। एडिटोरियल के अनुसार पॉलीसिलिकॉन और वेफर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसने कितना लगभग अप्रोक्सीमेटली अचीव कर लिया है। एक पूछा है कि एडिटोरियल क्यों डिस्क्राइब करता है कि पॉलीसिलिकॉन और वेफर मैन्युफैक्चरिंग को टेक्नोलॉजी इंटेंसिव क्यों कहा है, प्रौद्योगिकी सघन क्षेत्र क्यों कहा है। एडिटोरियल प्राइमरीली सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट शुड, ये क्या सजेशन देता है सरकार को, और स्लगिश शब्द का मतलब क्या है। ये कुछ 5 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं। तो ये एडिटोरियल किस बारे में है, पहले तो कुछ यहाँ जानकारी दे ही रखी है आपको कि एडिटोरियल यहाँ पे बता रहा है कि भारत यहाँ पे नॉन फॉसिल फ्यूल बिल्ड करना चाहता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग को बिल्ड करना चाहता है इस क्षमता को पीएलआई स्कीम के तहत, और एग्जामिन करता है कि रिजल्ट्स इतने अनइवन क्यों रहे, सिमिलर क्यों नहीं रहे, असमान क्यों रहे। एक्चुअल में हुआ क्या कि भारत चाहता है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस करें। क्या चाह रहा है कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी मतलब गैर जीवाश्म ईंधन, जिसमें हम रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का यूज करके ऊर्जा प्रोड्यूस करें। ये भारत का लक्ष्य है। इसलिए भारत ने कहा कि क्यों ना हम सोलर पैनल जो है भारत में ही बनाएं, उसकी बैटरी भारत में ही बनाएं, ताकि आयात नहीं करना पड़े या कम करना पड़े, रोजगार यहाँ बढ़े, है ना। इसलिए भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अब इसके नाम से स्पष्ट है कि प्रोडक्शन करो, है ना, उत्पादन करो, और पैसा हम देंगे आपको। लेकिन पैसा तभी मिलेगा जब उत्पादन होगा। टारगेट बेस यहाँ पे काम दे दिया। थोड़ी सी प्रोग्रेस भी यहाँ पे हुई तो भारत सरकार ने ये योजना लागू कर दी टेलीकॉम सेक्टर में। ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर में लागू कर दी तो यहाँ पे कुछ सफलताएं मिली। तो इनको लगा कि क्यों ना हम इसको ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में भी लागू कर दें। लेकिन वहां थोड़ी समस्या आने लगी। दो तरह के यहाँ पे जो चरण होते हैं, एक जो एंड स्टेज होती है, एक शुरुआती स्टेज होती है। तो कच्चा माल जो है वो भारत को मिल नहीं पाया इतना। लास्ट में तो ठीक है कि मॉड्यूल असेंबली का जो काम है, असेंबलिंग का काम है, कि चीजों को जोड़ने वाला काम है, प्लेट्स को जोड़ने का काम है, सेल्स को जोड़ने का काम है, वो तो भारत ने कर लिया। लेकिन कच्चा माल वाले शुरुआती जो स्टेज है, इनिशियल फेज है, उसमें थोड़ी समस्याएं आने लगी, है ना। इसलिए भारत सरकार को थोड़ा समझ में आया कि केवल पैसा देने से ही लक्ष्य पूरा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और भी सहायता करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। मैन्युफैक्चरिंग वोज नाम से एडिटोरियल है। मैन्युफैक्चरिंग वो का मतलब दुख होता है, यहाँ पे परेशानी मानिए। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? परेशानी, समस्या। क्वेस्ट का मतलब है तलाश, सर्च, हंट या परशुट। इंस्टॉल का मतलब है स्थापित करना। इंस्टॉल का मतलब स्थापित करना। कुछ नाम यहाँ पे आएंगे, उसको ऐसा कैसा पढ़ेंगे। सिलिकॉन आ गया, पॉलीसिलिकॉन आ गया, वेफर आ गया, है ना। ये कुछ नाम आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा टेक्निकल ये है मामला, लेकिन सोलर पैनल संबंधी भारत जो है चाह रहा है कि भारत के अंदर ही ये सब कुछ निर्माण हो जाए, आयात नहीं करना पड़े। इसकी बात हम कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग वॉज का मतलब है विनिर्माण क्षेत्र में आने वाली समस्याएं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण। तो विनिर्माण क्षेत्र में आने वाली समस्याएं। और नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी किसको लेकर है? नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, कि भाई गैर जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके हम ऊर्जा प्राप्त करें। और पीएलआई स्कीम्स, और भारत सरकार ने जो पीएलआई योजनाएं बनाई है उसके बारे में एडिटोरियल है। ठीक है। कैपिटल सपोर्ट, लेखक कह रहा है कि केवल पूंजी का सपोर्ट, अलोन मतलब अकेला, है ना, ओनली, ओनली यही सपोर्ट, विल नॉट ऐड टू का मतलब है इंक्रीज करना, बढ़ाना। इसको आप एनहांस भी कर सकते हो। ये सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकता, सेल विनिर्माण क्षमता को नहीं बढ़ा सकता। बैटरी सेल की बात कर रहा है। ठीक है। क्या कह रहा है? बैटरी सेल विनिर्माण क्षमता है, उसको नहीं बढ़ा सकता। कैपिटल सपोर्ट सब्जेक्ट है, विल नॉट ऐड है इसकी वर्ब है, जिसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, ऐड मैन वर्ब है। ठीक है। क्या कह रहा है कि केवल पैसों का सपोर्ट, कि सरकार तो कह रही है बस पैसा ले लो, काम तुम खुद कर लो, उत्पादन करो, लक्ष्य पूरा करो, पैसा लो, काम पूरा।
ऐसा नहीं है। तो केवल पूंजी का सपोर्ट से काम नहीं चलेगा, केवल पूंजी के सपोर्ट से ही बैटरी सेल विनिर्माण क्षमता जो है वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है। इंडियाज क्वेस्ट, भारत की तलाश। क्वेस्ट का मतलब तलाश होता है, सर्च, हंट या परस्यूट। सब्जेक्ट, अब ये क्या सोच रहा है भारत? भारत सोच रहा है इंस्टॉल करने का, स्थापित करने का। कितना? 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। कब तक? 2030 तक। हैज फाउंड इट्स प्राइमरी इंडस्ट्रियल इंजन, इसने शुरुआती, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्रियल इंजन का मतलब है शुरुआती प्रेरणा तो मिल गई है, शुरुआती पुश तो मिल गया है ना। और वो किस में मिला है? पीएलआई स्कीम्स के थ्रू मिला है, कि पीएलआई स्कीम्स भारत सरकार ने शुरू की है, ये तो अच्छी बात है। यहां से एक प्रारंभिक पुश जो मिलना चाहिए वो तो मिल गया। तो भारत की तलाश किस चीज की? इंस्टॉल करने की, स्थापित करने की। किसको इंस्टॉल करने की? ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, इस क्षमता को स्थापित करने की। किससे पहले पहले? इस बाई का मतलब है बिफोर, 2030 से पहले पहले। तो इंडियाज क्वेस्ट में इंडिया नाउन है, क्वेस्ट भी नाउन है, अपोस्ट्रोफे के दोनों साइड में नाउन होते हैं। इस क्वेस्ट ने प्राप्त किया है, पा लिया है। फाइंड की थर्ड फॉर्म है फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। ठीक है। इसने पा लिया है, क्या लिया, क्या पा लिया है? इट्स प्राइमरी इंडस्ट्रियल इंजन, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, प्राइमरी एडजेक्टिव है, इंडस्ट्रियल भी एडजेक्टिव है, इंजन नाउन है। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? इसका ऐसे मत पढ़ो कि ये प्राथमिक औद्योगिक इंजन। इंजन क्या काम करता है? इंजन गाड़ी को खींचता है। ठीक है, तो वही काम है कि इस, मतलब ये योजना जो बनाई है भारत सरकार ने कि हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी विकसित कर लेंगे 2030 तक। इस तलाश या इस परशुट में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुरुआती यहाँ पे पुश मिल चुका है। शुरुआती इंजन तो है कि ये खींच कर ले जाएगा गाड़ी को आगे, और वो क्या है? पीएलआई स्कीम्स है। समझ में आ गई बात? यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखते हैं, इसको खुद से पढ़िए एक बार। इसमें देखो, बॉयड का मतलब है प्रेरित, उत्साहित। बॉयड का मतलब क्या है? प्रोत्साहित, उत्साहित। मोमेंटम का मतलब है गति, ड्राइव, पीस, इम्पीटस। प्रीडिटरमिन मतलब पहले से तय, पहले से तय, पहले से निर्धारित। ये हटा दीजिए, ये भी सब पिछले वाले हैं, हटा दीजिए। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं। क्या कह रहा है? बॉयड बाई द मोमेंटम द स्कीम जनरेटेड। अब ये जो पीएलआई स्कीम है, इस स्कीम ने जो गति यहाँ पे जनरेट की, किसमें? टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग। मैंने कहा ना, टेलीकॉम सेक्टर में लागू किया सबसे पहले। तो दूरसंचार क्षेत्र जो है विनिर्माण, दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र है, उसमें इस स्कीम ने जितना गति पैदा की, उससे रोमांचित होकर, उससे राजी होकर गवर्नमेंट जो है पे आउट करता है, भुगतान करता है प्रीडिटरमिन्ड सम। पहले से एक तय करता है, इतनी राशि हम देंगे, लेकिन तभी मिलेगी जब कंपनीज अचीव अग्रीड सेल्स। जब कंपनी जो पहले से अग्रीमेंट बना है वो बिक्री के टारगेट पूरा करेगी एनुअली, वार्षिक रूप से। मिनिस्ट्रीज एक्सपेक्ट, अब जो मंत्रालय हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इनिशिएटिव है, ये जो पहल है, वो भारत को ट्रांसफॉर्म कर देगा, बदल देगा नेट इंपोर्टर ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, है ना। नेट इंपोर्टर में तब्दील, मतलब नेट इंपोर्टर तो है, अभी भारत ग्रीन टेक्नोलॉजी में सारा इंपोर्ट ही करता है पूरी तरीके से। ठीक है, इससे ये तब्दील हो जाए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में, वैश्विक विनिर्माण केंद्र में, कि अभी तक तो इंपोर्ट ही कर रहे हैं, यहां तक कि हम अब बनाने लग जाएंगे। ये मिनिस्ट्रीज की आशा है, सुनना। इससे रोमांचित होकर, बॉयड एडजेक्टिव है यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल है। मोमेंटम, गति। गति कौन सी? जो ये स्कीम जनरेट करी है, इस स्कीम ने, पीएलआई की बात है ना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि प्रोडक्शन के संबंध, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम ने जो जनरेट किया, पैदा किया टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में, दूरसंचार जो विनिर्माण है इसमें, तो जो गति इसको मिली, इस क्षेत्र में सफलता मिली इसको, इस गति से प्रेरित होकर, प्रोत्साहित होकर, है ना। अब यहां पे बीच में इसने कहा कि जहां गवर्नमेंट, अब यहां पे गवर्नमेंट जो है, कहां पे? ये रिलेटिव एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? रिलेटिव एडवर्ब। ये बता रहा है, दूरसंचार क्षेत्र की बात कर रहा है। इस दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में गवर्नमेंट जो है पे आउट करती है। पे आउट करती है मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब भुगतान करती है, पेमेंट करती है। क्या करती है? प्रीडिटरमिन्ड सम, सम नाउन है, प्रीडिटरमिन्ड है वो एडजेक्टिव है, और थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल है, ए डिटरमिनर है।
तो ये पहले से निर्धारित राशि देती है, लेकिन केवल तभी देती है, ओनली इफ कंपनीज जब अचीव करती है अग्रीड सेल्स, सेल्स नाउन है, अग्रीड एडजेक्टिव है, पहले से जिन पर एग्रीमेंट हुआ है वो सेल्स टारगेट्स अचीव करती है, ठीक है, तब इनको मिलता है एनुअली, वार्षिक रूप से एडवर्ब है। तो ये बीच में इसको अगर हटा देंगे तो समझ में आएगी बात कि जो ये पीएलआई स्कीम है इसने टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में जो कुछ जनरेट की है गति, उससे प्रोत्साहित होकर मिनिस्ट्री जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, मंत्रालय यहाँ पे आशा करते हैं कि जो इनिशिएटिव है, कौन सा इनिशिएटिव, ये पीएलआई स्कीम, ये भारत में ही सोलर पैनल बनाने वाली स्कीम, सेल बनाने वाली स्कीम, ये जो एक योजना है, ये शुरुआती जो इनिशिएटिव है, पहल है, पहल किसकी, ये पहल जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देगी, बदल देगी, किसको, भारत को, कहां से कहां ले जाएगी, अभी हाल फिलहाल तो भारत है नेट इंपोर्टर ग्रीन टेक्नोलॉजी का, कहा ना कि भाई इस सेक्टर में सफलता मिली तो हम ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में प्रयास करेंगे, तो अभी तो भारत नेट इंपोर्टर है ग्रीन टेक्नोलॉजी का, अब यहां से भारत को तब्दील कर देगा, ट्रांसफॉर्म के साथ इनटू आ गया, किसमें, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में, वैश्विक विनिर्माण केंद्र में, हब का मतलब क्या है, सेंटर है ना, हब का मतलब क्या है, केंद्र है, एक प्रकार से जहां पे विनिर्माण होगा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, पूरे विश्व की निगाहें हमारे ऊपर होंगी, इस प्रकार का ये कह रहा है। समझ में आ गई बात यहां तक, आगे चला जाए, पढ़िए। अनलाइक का मतलब है के विपरीत, इन कॉन्ट्रास्ट टू, डिफरेंट फ्रॉम, प्रेपोजिशन है ये, लाइक भी प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब लाइक का होता है के जैसे, लाइक वर्ब भी होती है ना, लेकिन इसका उल्टा लाइक करोगे तो प्रेपोजिशन की बात मैं कर रहा हूं, उसका मतलब के जैसे, ये होता है के विपरीत। डॉन्टिंग का मतलब है चुनौती परक कह सकते हो, चुनौती परक, भयावह कह सकते हो। डाउन स्ट्रीम का मतलब है अंतिम चरण, कहा ना कि अंतिम चरण तो ठीक है कि फाइनल स्टेज में आपको असेंबलिंग करनी तो आ गई, मॉड्यूल असेंबली तो आ गई, लेकिन आपको अभी कच्चा माल और इसमें सफलता नहीं मिली है। अपस्ट्रीम का मतलब शुरुआती चरण, शुरुआती स्टेज, और बोटल नेक का मतलब है रुकावट या बाधा, रुकावट या बाधा। देखो, टेलीकॉम सेक्टर के विपरीत, टेलीकॉम सेक्टर में सफलता मिली, इसके विपरीत द पीएलआई फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टेक्स एंड एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, जो ये स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाली, किसके लिए, हाई एफिशिएंसी वाले, उच्च क्षमता वाले सोलर प्लेट्स के लिए, ऐसा ही मान लो, और जो एडवांस क्षमता वाले केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज है ना, रसायन सेल बैटरी भंडारण है, ये फेस करते हैं डॉन्टिंग इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, मतलब यहाँ पे इनके सामने चुनौती है, बहुत ही भयावह है, इनको क्रियान्वयन संबंधी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जहां जो अंतिम स्टेज है मॉड्यूल असेंबली की, कि आप प्लेट्स में सेल्स को जोड़कर एक पैनल बना देते हो, ये वाली चीज जो है ये तो रोबस्ट है, ये तो बड़ी स्ट्रांग है, कि 56% इन्होंने टारगेट रखा था, है ना, उसका 2025 के मध्य में ही ये टारगेट इन्होंने प्राप्त कर लिया, जबकि क्रिटिकल अपस्ट्रीम सेगमेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआती स्टेज वाले जो पार्ट हैं वो अभी भी रुकावट है, बाधा है, यही कहा मैंने कि अंतिम स्टेज तो ठीक चल रही है लेकिन शुरुआती स्टेज में दिक्कतें हैं। तो इसके विपरीत ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन, ये कंजंक्टिव एडवर्ब, ये कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, हालांकि, तो कह रहा है हालांकि, हालांकि ये जो टेलीकॉम के विपरीत जो पीएलआई स्कीम है, सब्जेक्ट किसके लिए, हाई एफिशिएंसी वाले सोलर फोटोवोल्टाइक्स और एडवांस्ड केमिस्ट्री बैटरी सेल स्टोरेज के लिए, समझ रहे हो। अब ये पीएलआई जो है, ये क्या बताया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये स्कीम का नाम है, यहां आएगा फेसेज, क्योंकि नाम है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, तो यहां वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। तो टेलीकॉम सेक्टर में तो ठीक चल रहा था, लेकिन यहां पे जो पीएलआई ये स्कीम है, किसके लिए, उच्च क्षमता वाले सोलर प्लेट्स और जो उच्च क्षमता वाले एडवांस क्षमता वाले बैटरी जो सेल बैटरी है ना, उसका स्टोरेज है, उसके लिए ये जो है फेस करती है, सामना कर रही है डॉन्टिंग इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, डॉन्टिंग एडजेक्टिव है,
इंप्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वयन, एनफोर्समेंट कह सकते हो, एग्जीक्यूशन कह सकते हो, चैलेंजेस चुनौतियां ये इसका सामना कर रही है। ठीक है, इसके विपरीत ये चीजें जो हैं ये इसका सामना कर रही है। जहां वाइल जो है वो यद्यपि का अर्थ देता है ना, एक तरफ ऐसा है दूसरी तरफ ऐसा है, ये कंजंक्शन है, इसका मतलब है दो या ऑल दो। तो यद्यपि डाउनस्ट्रीम मॉड्यूल असेंबली मतलब अंतिम स्टेज पे जो मॉड्यूल असेंबली है, असेंबली मतलब जोड़ना, असेंबल करना, चीजों को, छोटे छोटे चीजों को जोड़कर बड़ा पैनल तैयार करना, सोलर प्लेट का पैनल तैयार होता है ना पूरा, वैसे। तो जहां ये जो मॉड्यूल असेंबली है, इज रोबस्ट, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये रोबस्ट है, रोबस्ट है मतलब ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग है, ये तो सॉलिड है, ये तो स्ट्रॉन्ग है। और इसको समझाया है सॉलिड कैसे है, क्योंकि यहां पे अचीव कर लिया है 56% का टारगेट। इट्स स्पेसिफिक टारगेट, इसका स्पेसिफिक टारगेट, टारगेट नाउन है, स्पेसिफिक एडजेक्टिव है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है ना। ये लक्ष्य था भारत सरकार का, वो मिड 2025 तक ही प्राप्त कर लिया है 56% इसमें अंतिम स्टेज में। लेकिन क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब है इंपॉर्टेंट, वाइटल, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। लेकिन ये जो है ना अपस्ट्रीम सेगमेंट्स, जो शुरुआती स्टेज वाले जो चीजें हैं, पार्ट्स हैं, ये बने हुए हैं क्या, बोटलनेक, रुकावट या बाधा, ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है। तो ये एक बने हुए हैं रुकावट या बाधा। बात समझ में आ गई? ये कच्चा माल मिल नहीं रहा, ये सेगमेंट्स, ये पार्ट्स अभी बाधा बने हुए हैं। सेगमेंट का मतलब पार्ट्स मान लो। इसको पढ़िए। रेस्पेक्टिव का मतलब है से संबंधित, क्रमशः, क्रमशः मान लीजिए, एडजेक्टिव है। डिस्पैरिटी मतलब असमानता। परसिस्टेंट मतलब लगातार या काफी लंबे समय से चला आ रहा। और प्रॉम्प्ट का मतलब है प्रेरित करना, कारण बनना, उकसाना, भड़काना, जो भी अर्थ निकले कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो पढ़िए एक बार खुद से इसको। अब कह रहा है पॉलीसिलिकॉन और वेफर मैन्युफैक्चरिंग है, इन दोनों का विनिर्माण, द मोस्ट टेक्नोलॉजी इंटेंसिव पार्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन, ये मूल्य श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है टेक्नोलॉजी के संबंध में। ठीक है, हैव ओनली रीच्ड 14% एंड 10%। क्वेश्चन था कितना पार्ट इन्होंने प्राप्त कर लिया है, इन्होंने पॉलीसिलिकॉन की कितना मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इतनी प्रतिशत, और वेफर की कितनी, वेफर एक पॉलीसिलिकॉन का ही स्लाइस होता है, पतला सा पार्ट होता है, ये कितना, 10%। टारगेट जितने भी थे इनके क्रमशः उसमें से इतना ही प्राप्त किया है। दिस डिस्पैरिटी, ये जो असमानता है, ये हाईलाइट करती है अ परसिस्टेंट रिलायंस ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, कि अभी भी निर्भरता है जो आप कच्चा माल आयात करते हो उस पर, एंड स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज, और अभी भी आप तकनीकी रूप से जो विशेषज्ञ लोग हैं उन पर निर्भर करते हो। प्रॉम्प्टिंग द गवर्नमेंट, इस प्रकार से गवर्नमेंट को आप प्रेरित कर रहे हो कि वो सोचे एडिशनल कैपिटल सब्सिडीज के बारे में, अतिरिक्त पूंजी संबंधी रियायतों के बारे में, सब्सिडीज के बारे में, ताकि खतरा कम किया जा सके इन हाई कैपेक्स का मतलब है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाले अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, समझिए, ये विनिर्माण, इनका मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट, इसके बारे में बताया है कि ये मूल्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा इंटेंसिव पार्ट्स हैं, सबसे ज्यादा प्रौद्योगिकी सघन हिस्से हैं। ठीक है, इन्होंने कितना प्राप्त किया है, इन्होंने केवल इतना, ये सब दोनों के लिए आ रहा है, इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग जो है, पॉलीसिलिकॉन एंड वेफर मैन्युफैक्चरिंग आना तो चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे सिंगुलर नाउन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नाउन सिंगुलर है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि बताया इसने अलग अलग है कि इतना इतना प्राप्त कर लिया है, तो या तो इसको अलग अलग करते, पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग और वेफर मैन्युफैक्चरिंग, फिर दो मानकर फिर आप करते है, वरना तो ये मैन्युफैक्चरिंग सिंगुलर है इसलिए है जाना चाहिए, है ना। तो इन दोनों की जो मैन्युफैक्चरिंग है इन्होंने प्राप्त किया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और ये एडवर्ब, केवल इतना प्राप्त किया। रीच एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आता है, रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं आता है। कितना प्राप्त कर लिया है, पॉलीसिलिकॉन का निर्माण तो हो गया 14%, और वेफर का निर्माण हो गया 10%। इनका, किनका, ये देयर आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, एक तरफ है पॉलीसिलिकॉन एक तरफ है वेफर, इन दोनों का पजेसिव एडजेक्टिव है रेस्पेक्टिव, क्रमशः, कैप टारगेट जितने भी थे, लक्ष्य जो भी था उसका इतना ही इन्होंने प्राप्त किया है, यहीं तक ये पहुंचे हैं।
तो वहां तो देखो 56% और यहाँ इतना कम है। ये जो डिस्पैरिटी है ये असमानता है, वहां 56%, यहाँ इतना, ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो गैप है, अंतराल है, ये हाईलाइट करता है, दर्शाता है ना। हाईलाइट करता मतलब शो करता है, रिवील करता है, अंडरस्कोर करता है, अंडरलाइन करता है, जो तुम करना चाहो। क्या? अब परसिस्टेंट रिलायंस, रिलायंस नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटरमिनर है, कि लगातार निर्भरता बनी हुई है। रिलायंस ऑन का मतलब होता है डिपेंडेंस ऑन, कि लगातार निर्भरता बनी हुई है किस पर? इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पर, ये एडजेक्टिव है। और थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल है, रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चे सामान पर, और टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये हो गया तकनीकी विशेषज्ञता, ये नाउन मानिए, और ये एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है, मतलब विशेष तकनीकी एक्सपर्टीज की जरूरत है, स्किल की जरूरत। टेक्निकल भी एडजेक्टिव है। प्रॉम्प्टिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेरित करते हुए, किसको? सरकार को, है ना। प्रेरित करते हुए सरकार को, कि सरकार कंसीडर करे, सोचे, किस बारे में? एडिशनल, अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडीज के बारे में, पूंजी सहायता के बारे में। किस लिए सोचे? ताकि खतरा कम किया जा सके। किसका? इन हाई कैपेक्स अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स का। हाई कैपेक्स का मतलब है हाई इन्वेस्टमेंट वाले, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, ठीक है। अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स मतलब जो अंतिम स्टेज से संबंधित परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इनके खतरा कम करने के लिए, इनके रिस्क कम करने के लिए। रिपीट करूं, इन दोनों ने इतना ही विनिर्माण लक्ष्य प्राप्त किया है। तो जो आपने देखा कि अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में तो 56% है, डाउनस्ट्रीम में, सॉरी, डाउनस्ट्रीम में इतना है, अपस्ट्रीम में आपने केवल इतना ही प्राप्त किया है। तो ये जो गैप है, ये दिखाता है कि साहब अभी भी कच्चा माल तो मंगाना ही पड़ेगा, अभी भी आपको स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। इस प्रकार से सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि साहब तुम अतिरिक्त थोड़ा सी सहायता दो, ताकि थोड़ा खतरा कम करें, क्योंकि यहाँ पैसा बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, पढ़िए। ये सुना हुआ होगा वर्ड, स्टॉक पीछा करना होता, लेकिन यहाँ पे परेशान करना है। अब जनरली लगातार पीछा करें तो उसको परेशान करना ही है, तो परेशान करना इसका मतलब लिखिए स्टॉक। आउटले का मतलब है खर्चा, स्लगिश का मतलब है धीमा या मंद, ठीक है। सिमिलर वोज, ऐसी ही परेशानियां पीछा कर रही हैं, किसका? बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना। ये जो स्कीम है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऐसी ही परेशानियां इस क्षेत्र में भी है। द प्रोग्रेस टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग 50 गीगावाट हर्ट्ज ऑफ डोमेस्टिक बैटरी सेल प्रोडक्शन। आपने टारगेट रखा था कि इतना हम डोमेस्टिक, घरेलू रूप से इतनी सेल प्रोडक्शन हम कर लेंगे, है ना। इसके लिए जो प्रोग्रेस है, टू फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवोल्यूशन, और इतना क्यों करना था तुम्हें प्रोडक्शन? ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप क्रांति लेके आना चाहते हो, बैटरी वाले स्कूटर स्कूटी चलवाना चाहते हो, इसके लिए, और इसका खर्चा कितना आएगा? 18,000 करोड़, ठीक है। तो ये जो प्रोग्रेस है वो भी धीमी रही है। सुनिए, सिमिलर वो सब्जेक्ट है, स्टॉक वर्ब है, तो ऐसे ही सिमिलर एडजेक्टिव है, वॉज नाउन है, ऐसी ही परेशानियां पीछा कर रही हैं। हालांकि ये प्रेजेंट सिंपल है, इसका अर्थ ये मत निकालना पीछा करती हैं, ये कोई हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन नहीं है। ये पीछा कर रही हैं किसका? स्कीम, स्कीम का। स्कीम किसके लिए है? इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। अब कह रहा है प्रोग्रेस जो है सब्जेक्ट, ये प्रोग्रेस रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और कैसी रही है? स्लगिश रही है, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। ये प्रोग्रेस बहुत ही धीमी या सुस्त रही है, ठीक है। अब बीच में क्या है? प्रोग्रेस किसको लेकर है? टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग, टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है तो इसका प्रभाव है कि आगे आईएनजी लग गया। स्टैब्लिश करने को लेकर, कितना? इतनी कैपेसिटी, ठीक है, इतना प्रोडक्शन। और इतना प्रोडक्शन क्यों करना है आपको? ताकि इसको प्रेरित किया जा सके, इसको फ्यूल, फ्यूल मतलब पुश कर सकें आगे, ट्रिगर कर सकें, है ना, आगे बढ़ा सकें, किसको? इस क्रांति को, ठीक है। और खर्चा कितना होगा इसका? खर्चा होगा 18,000 करोड़ रुपए का। तो इसकी गति भी धीमी रही है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आइए मैच द कॉलम एक्सरसाइज करिए। इसमें वॉज जो है, इसका मतलब बताया मैंने, प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स, तो ई। स्लगिश का मतलब धीमा है, तो डी। आउटले का मतलब खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर, बी। फिर बोटलनेक का मतलब रुकावट या बाधा है, तो ऑब्स्टेकल, सी। प्रॉम्प्ट का मतलब कोजिंग समथिंग टू हैपन है, कुछ घटित होने का कारण बनना है, प्रेरित करना है, उकसाना है, भड़काना है, ए।
क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी चीज को आप इन्फर कर सकते हैं एडिटोरियल से। तो पहली चीज की पीएलआई स्कीम्स जो हैं वो पूरी तरीके से फेल हो गई हैं सभी सेक्टर्स में, ना टेलीकॉम सेक्टर में तो सफल रही थी ये। डाउन स्ट्रीम सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रोग्रेस कर रही है अप स्ट्रीम की बजाय ज्यादा, बिल्कुल सही बात है, ये आंसर आ जाएगा। एडिटोरियल के अनुसार ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इसने कितना प्राप्त कर लिया है अप्रोक्सीमेटली, तो कह रहा है 50% से ज्यादा ना, 14 और 10% तो था, 1/3 टारगेट का, 33% कहाँ था, नहीं था, तो ये आ जाएगा 20% से भी कम। थर्ड पूछा है कि एडिटोरियल क्यों ये डिस्क्राइब करता है कि भाई थोड़ा सा ये इन्फेरेंस बेस्ड है, ये आपको देखना सोचना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी इंटेंसिव क्यों है ये, क्यों टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कहा, क्योंकि इसको लार्ज लैंड एरिया चाहिए, भाई ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। दे डिपेंड मैनली ऑन मैनुअल लेबर, ये तो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा चाहिए, टेक्नोलॉजी बढ़िया चाहिए, तो दे इन्वॉल्व एडवांस्ड प्रोसेसेस एंड स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज, बताया था ना कि अभी भी आपको स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज की आवश्यकता पड़ेगी, ये सब, तो आपका आंसर सी आएगा। और ये दो क्वेश्चंस के आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में देंगे, पढ़ लीजिए इनको, 4 और 5, ठीक है। ठीक है साहब, ये सेशन नंबर 22 आपका कंप्लीट हुआ, मुलाकात होगी अब कल सेशन नंबर 23 के थ्रू, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।